बिहार में होने वाले किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन परिचय देखेंगे। इनका जीवन परिचय और इतना इम्पोर्टेंट ये अचानक से क्यों हो गए, तो 2024 में जो भारत रत्न सम्मान दिया गया है, तो उसमें 5 लोगों को दिया गया है और उसमें इनका भी एक नाम है। तो इसलिए ये करंट के हिसाब से और बिहार में आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। तो कर्पूरी ठाकुर जी का अगर सर्वप्रथम जीवन परिचय देखें, तो इनके जीवन परिचय की अगर बात करें तो इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को होता है। और कहाँ पे, तो बिहार के समस्तीपुर जिले के कौन से गांव में, तो पितौंझिया गांव में होता है। और इस गांव का नाम अब क्या रख दिया गया है, तो इस गांव का नाम वर्तमान में कर्पूरी ग्राम रख दिया गया है। ठीक है। और इनके अगर बात करें पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था और माता का नाम क्या था, राम दुलारी देवी थी। यह कौन से जाति से आते थे, समुदाय से आते थे, तो ये नाई समुदाय से आते थे और महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा से प्रभावित थे ये। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्रदान की। 1942 के असहयोग आंदोलन जब छिड़ा, तो उसमें ये कूद पड़े और परिणाम स्वरूप इनको 26 महीने तक भागलपुर कैंप जेल में जेल यातना भुगतने के उपरांत 1945 में रिहा कर दिया गया। देखिए, 1942 का असहयोग आंदोलन जब छिड़ा, ठीक है, तो उस टाइम पे ये कहाँ पे, कौन से जेल में, तो 26 महीने भागलपुर कैंप में जेल में थे। इस चीज़ को आप याद ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर बात करें इनका पढ़ाई की, तो इनकी पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की, ये भी आप ध्यान रखिए। नाई समुदाय से थे, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। जन्म कहाँ हुआ था, तो समस्तीपुर और पिथौंजिया गांव में हुआ था। कहाँ पे, बिहार के समस्तीपुर के पिथौंजिया गांव में। ठीक है। अगर पिता की बात करें, तो इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम क्या था, तो राम दुलारी देवी था। अगला हम देखें, 24 जनवरी को इनका जन्म हुआ था और 24 जनवरी का दिन क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर देखें, तो 1940 में सिर्फ 5 लोग मैट्रिक की परीक्षा पास कर पाते हैं। उसमें एक लोग कौन थे, तो कर्पूरी ठाकुर भी उसमें से एक व्यक्ति थे। अगर बात करें कर्पूरी ठाकुर जी, तो जेपी जयप्रकाश नारायण, लोहिया और नरेंद्र देव जैसे महान व्यक्तियों को अपना आदर्श ये मानते थे। और कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 11 नवंबर 1988 ईस्वी को। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। और कब मृत्यु हो जाती है, तो 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर जी का अगर राजनीतिक कैरियर देखें, तो अभी आप इनका कैरियर देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। कर्पूरी ठाकुर जी का अगर राजनीतिक करियर देखें, तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद कर्पूरी जी ने अपने गांव के स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया। और 1952 में ये सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कहां से, तो ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य बनते हैं। 1960 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की आम हड़ताल के दौरान पी एंड टी, ठीक है, पी एंड टी कर्मचारियों का नेतृत्व करने के लिए इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में इन्होंने बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। ठीक है। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी किसके नेतृत्व में बनाई, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। और कब, तो 1967 ईस्वी में। कौन बनाया, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाया। अगला देखते हैं इनके बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक कैरियर। तो 1970 में इन्होंने टेल्लो मजदूरों के हित में बढ़ावा देने के लिए 28 दिनों तक आमरण अनशन किया था बिहार में। ठीक है। सामाजिक उत्थान के लिए, किसके लिए, तो टेल्को मजदूरों के हितों के लिए। कर्पूरी ठाकुर जी 1970 से 1991 तक और फिर 1970 से 71 और फिर 1977 से 79 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अर्थात ये कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो बिहार के सीएम, 2 बार सीएम रहे हैं और एक बार क्या रहे हैं, तो एक बार डिप्टी सीएम रहे हैं। इनके बारे में और देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में भूमि सुधार लागू किया और जिसकी मदद से पिछड़े वर्गों को भूमि का अधिकार दिया। भूमि सुधार के संबंध में लागू करने वाले कौन थे बिहार में, तो वो कर्पूरी ठाकुर जी हो जाएंगे। इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया, जिससे उन्हें क्या हुआ, तो शिक्षा और रोजगार के अवसरों में अधिक पहुंच मिलती है। सार्वजनिक उपक्रमों की अगर निवेश में बात की जाए, तो जिस वजह से इनको बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, तो सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश किसके द्वारा करवाया गया, तो कर्पूरी ठाकुर द्वारा करवाया गया। कर्पूरी ठाकुर की बात करें, तो ये हिंदी भाषा के समर्थक थे और इन्होंने बिहार में शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने क्या कार्य किया, तो इन्होंने मैट्रिक पाठ्यक्रम से अंग्रेजी की अनिवार्यता को विषय से हटा दिया।
अगला हम देखें इनके बारे में, तो इन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी लागू की। सर्वप्रथम बिहार में पूर्ण शराबबंदी किसके द्वारा लागू की गई थी? तो कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा लागू की गई। और इनके शासनकाल में अगर देखें तो पिछड़े इलाकों में जिनके नाम पे कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए इनके नाम पे। इन्होंने बिहार को एक नया संविधान दिया, जिसने बिहार राज्य की सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया। बिहार में अगर उर्दू को दूसरी की राजभाषा बनाने का, ठीक है, दर्जा भी किसके द्वारा दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार के सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी जयप्रकाश नारायण के करीबी थे, और भारत में आपातकाल जब लगा था 1975-77 के दौरान, तो उन्होंने क्या किया? तो जनता पार्टी व अन्य प्रमुख नेताओं या भारतीय समाज के अहिंसक परिवर्तन के उद्देश्य से संपूर्ण क्रांति जो हुई थी, उस आंदोलन का कौन किया? तो नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा। 1978 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण का मॉडल पेश किया, और इस स्तरित आरक्षण व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग को 12%, सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के रूप में 8% और महिलाओं को 3%, उच्च जातियों के रूप में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य सरकार की नौकरियों में 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को थोड़ा सा देखते हैं। तो ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहे और समाज में वंचित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। 1988 ईस्वी में सामाजिक सक्रियता और राजनीतिक नेतृत्व की एक समृद्ध विरासत छोड़कर उनका निधन हो जाता है। कब? तो 1988 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। 2024 में भारत रत्न के रूप में इनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और उनके आजीवन योगदान की मान्यता के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाता था। तो ये था कर्पूरी ठाकुर जी का, ठीक है, जीवनी। थोड़ा सा और देखते हैं। तो 1988 में कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु के बाद उनके जन्म स्थान जो पितौंझिया है, समस्तीपुर में स्थित है, इस चीज़ को आप याद रखिए, और उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? तो कर्पूरी ग्राम कर दिया जाता है, ठीक है, जिसका हिंदी में अगर देखा जाए तो कर्पूरी गांव कर दिया जाता है। बक्सर में जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि विश्वविद्यालय जो है वो किसके नाम पे है? तो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे है। ला विद्यालय है का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा जाता है। बिहार सरकार ने मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज खोला है। कहाँ पे? तो मधेपुरा में। डाक विभाग में उनकी स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था कर्पूरी ठाकुर जी की स्मृति में। भारतीय रेलवे में अगर देखा जाए तो इनके द्वारा, ठीक है, इनके विरासत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दरभंगा से अमृतसर के बीच में एक जननायक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। कहाँ से कहाँ तक चल रही है? तो ये आपका दरभंगा से अमृतसर के बीच में चल रही है, इन्हीं की स्मृति में चल रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर स्मारकीय कदम उठाए, जिनमें राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पे कई स्टेडियम का नाम, अधिकांश जिलों में कई कॉलेज या मूर्तियों की स्थापना, कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय समस्तीपुर और दरभंगा में जननायक कर्पूरी ठाकुर अस्पतालों का प्रकाशन किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी की अगर बात करें तो 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती थी, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कौन सी जयंती थी? तो इनकी 100वीं जयंती थी। और कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1924 को हुआ था, और 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती थी। जन्म कहाँ हुआ था? तो समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु यानी कि निधन कब होता है? तो 17 फरवरी 1988 को हुआ था। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव जीता था। तो ये थे कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। इनकी 100वीं जयंती पर 2024 में इनको क्या मिला? तो भारत रत्न पुरस्कार मिला। कर्पूरी ठाकुर जी के फैसले जिन्होंने एक जननायक के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया, उसको देखते हैं। तो इन्होंने भारत में पहली बार अगर ओबीसी आरक्षण किसी ने दिया तो कौन दिया? तो वो आपके कर्पूरी ठाकुर जी हो जाएंगे। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया इन्होंने, और जिसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। मुंगेरी लाल कमीशन किससे लागू किया गया? तो 1977 में जब ये मुख्यमंत्री थे बिहार के, तब लागू किया गया। और मुंगेरी लाल कमीशन का संबंध किससे है? तो पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण से है। वे भारत के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य यानी कि बिहार में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त की थी, ठीक है। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा भी इनके द्वारा प्रदान किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा और देखें तो 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को खत्म कर दी थी इन्होंने। गैर लाभकारी जो जमीन थी उस पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया था। इन्होंने फोर्थ क्लास वर्कर पर जो लिफ्ट यूज करने पर जिन पर रोक लगाई गई थी, उस रोक को हटा दिया था।
आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण वर्ग के लोग थे और महिलाओं के लिए इन्होंने सर्वप्रथम आरक्षण प्रदान किया था। ये थे आपके कर्पूरी ठाकुर जी और उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य और उनकी स्मृति में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। ठीक है, जैसे दरभंगा से अमृतसर के बीच जननायक एक्सप्रेस का चलना, तो ये सारे उनके कार्य थे। बिहार एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।